विघ्नहंता गणेश और विश्वकर का युद्ध। श्री हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य, श्यामला द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर श्री माता परमेश्वरी सम्यक प्रकार से स्मित और प्रेम भाव से लीला करती हुई कोटि चंद्रों की किरणों किसी आभास वाले श्रृंगार रूपी अमृत की वर्षा करने वाले काम कटाक्षों को भगवान श्री कामेश के मुख के सौंदर्य रूपी समुद्र पर छोड़ने लगी। अनंतर देवी के स्मित हास्य के प्रकाश में कामेश्वर के मुख के सम्मिलन से हाथी के मुंह वाले लाल वर्ण की कांति वाले गणनाथ का आविर्भाव हुआ, जो दक्षिण के भुजाओं में गदा, शूल, शंख, कमल और सींग तथा वाम हस्तों में बिजौरा, धनुष, चक्र, पाश और धान्य की मंजरी धारण किए। शुंडा दंड मुंड में मणियों के भूषणों से भूषित लाल रेशमी वस्त्र धारण किए, दिव्य माला से आभूषित तीन नेत्रधारी चंद्रमा को अपने केशों में धारण किए, मणि मुकुट से मंडित स्वशक्ति से सामरस से प्राप्त देह वाला और गंड स्थल से बराबर मज्जल टपकाते हुए विराजमान गणनाथ शोभित हुए। ललिता देवी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर वह बोला, हे देवी, इस युद्ध में मेरे लिए जो कृत्य है उसे बताइए, सो मैं अत्यंत कठिनता से भी करने योग्य होगा तो भी आपकी कृपा से संपन्न करूंगा। इस प्रकार गणेश को कहते सुनकर महेश्वरी ललितांबा बोली, हे वत्स, जा दैत्यों द्वारा जो अविचारिक प्रयोग किया गया है उसे नष्ट कर। इस प्रकार भगवती द्वारा आदेश पाकर गणेश अपने हाथ को मींचता हुआ चारों ओर देखता हुआ वहां क्षण भर में विघ्न यंत्र को पा गया। विघ्न यंत्र को प्राप्त कर उन शक्तिगणों के देखते देखते वज्रसार भूत भी उस यंत्र को अपने दांतों के तले दबाकर निमेष में ही उसे चूर्ण कर किरचा किरचा बनाकर क्रोध से नष्ट कर दिया। उस अत्यंत प्रज्वलित साल के द्वार भाग से युद्ध करने को उत्सुक वह निकला और दैत्यों की उस सेना में घुसकर दैत्यों से लड़ने लगा। उसने किन्हीं दैत्यों को गदा से पीस दिया, कोई को चक्र से काट डाला, अन्य दैत्यों को शूल से छिन्न भिन्न किया, कई को बाणों से बींध दिया और सहस्त्रों को विषाणास्त्र से मार गिराया। इस प्रकार गणेश ने दैत्याधिपतियों का बारंबार नाश किया। भगवान गणनाथ के कर्णताल की महावायु से उड़ाई गई राक्षसी सेना नष्ट हो गई। उसके शुंडाग्र भाग की नासक से निकली वायु के महावेग से खिंचे हुए समूहों में विवश हो सूंड के छिद्र मार्ग से शीघ्र घुस गई। वे लोग सूंड के अंतर्भाग में टक्कर खाने से अंग बंधन सब ढीले हो जाने के कारण मृतक हो गए। कई उसके निश्वास वायु से मूर्छित होकर भूमि पर ढेर हो गई, कोई निश्वास से बाहर निकल गई, कई कानों को हिलाने से बिना चोट ही निकल भागे तथा कईयों ने उसके कान तालों के चपेट में आकर अपने प्राण छोड़ दिए। गणेश्वर ने इस प्रकार उक्त दैत्य सेना के असुरों का नाश करते हुए भंड पुत्रों को गदा के प्रहार से गिरा दिया। अपने दांत से विशंग के हृदय को विदीर्ण कर उसे अत्यंत क्षत विक्षत कर दिया। जब विशंग और राजपुत्र मूर्छित हो गए तब दैत्यगण ने इस सारे कार्यकलाप को देखकर गणेश को प्रत्यक्ष में ही अंत करने वाला मानकर हाहाकार कर डर कर उस युद्ध को छोड़कर दूर भागने का उपक्रम किया। इस प्रकार सेना में हड़बड़ी देख अत्यंत क्रुद्ध होकर रथ पर चढ़कर विशुक्र युद्ध करते हुए विघ्न नायक के सामने आया। अब विशुक्र और गजवदन गणनाथ के बीच महायुद्ध हुआ। यह शस्त्र अस्त्रों का वर्षण करने वाला तथा परस्पर में विजय की इच्छा को बढ़ाने वाला घोर युद्ध था। अनंतर गजमुख गणनायक ने क्रुद्ध हो युद्ध में उसके सारथी तथा अश्व समेत रथ को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। अब क्रुद्ध हो विशुक्र ने भी गदा लेकर प्रबल वेग से उसके गंड स्थल भाग में पूरी शक्ति से क्रोध कर प्रहार किया। गणेश के गदा प्रहार से आहत कुंभ प्रदेश से बहुत रुधिर निकला।
तत्पश्चात गणाधिप ने अत्यंत रोषाविष्ट हो विशुक्र के हृदय में अत्यंत वेग से शूल द्वारा प्रहार किया। शूल का आघात दानव के हृदय प्रदेश को भेद गया, जिससे विशुक्र मूर्छित होकर गिर गया। इस प्रकार विशुक्र को जीतकर वह भंड के रथ की ओर गया। गणेश को अपने साथ युद्ध करने के लिए आते देखकर उसे अजय मानते हुए भंड ने अपने मन में विचार किया, ये गजवदन गणनाथ मेरे साथ युद्ध करने को आता है। सभी देवगण और असुरों द्वारा भी ये महापराक्रमी अजय है। मेरा संकल्प ये है कि श्री ललतांबा द्वारा शस्त्रों से वध किया गया मैं इस देह को छोड़ उसके धाम को प्राप्त करूं। उस विषय में मैं इसे विघ्न मानता हूं। मेरी दीर्घ काल से अभिलाषित इच्छा कैसे पूर्ण हो। अवश्य इसने पहले जिस महातेजस्वी द्वीप नामक असुर से युद्ध किया था उसे मैं मनाऊंगा, जिसे यह उससे युद्ध में लगा रहे। तदनंतर मैं श्री ललतांबा से युद्ध करने जाऊंगा। इस प्रकार निश्चय कर उसने महाअद्भुत पर्वत के सदृश महाभीम काय बड़े सुंदर कमल के समान लौह का दाको धारे हुए द्वीप दैत्य को बनाया। वह भंड के आदेश को पाकर गणपति की ओर दौड़ा। गणनायक ने गज दैत्य के निकट आने पर उससे युद्ध किया। इस प्रकार उस गजानन के युद्ध करते रहने के समय विघ्न यंत्र के नाश से शक्तियां पूर्ववत प्रकृतिगत स्वस्थवन युद्ध के लिए आ गईं।